wait, make a point. I'm I have to speaking make now. a point of No, you will order be quiet because because this is I'm what the speaking chair now. should be doing. You spoke, I make now a I point of speak. order. अगर दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंच यानी यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की कोई गंभीर बैठक अचानक किसी मछली बाजार जैसे झगड़े में तब्दील हो जाए, जहां बड़े बड़े डिप्लोमैट्स कूटनीतिक मर्यादाएं भूलकर एक दूसरे को तुम चुप रहो और शर्म करो इस तरीके के कड़े शब्द बोलने लगे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे हैरान करने वाली सुर्खियां बन जाती हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के गलियारे और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यानी कि यूएन हेडक्वार्टर से इस वक्त की सबसे बड़ी और तीखी कूटनीतिक जंग की खबर सामने आ रही है। गाजा कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इजराइल के राजदूत और यूएन के शीर्ष महिला अधिकारियों के बीच ऐसी जबरदस्त तू-तू मैं और तीखी बहस देखने को मिली जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा और उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर बुलाई गई इस हाई प्रोफाइल बैठक में इजराइल के आक्रामक राजदूत डैनी डैनन और यूएन की दो शीर्ष महिला अफसरों प्रमिला पैटन और वेनेसा फ्रेजियर के बीच बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि इजरायली दूत ने लाइव मीटिंग में महिला अधिकारी को चिल्लाते हुए कहा, तुम चुप रहो, तुम सिर्फ यूएन की कर्मचारी हो। आखिर क्या है वो लिस्ट ऑफ शेम और ब्लैकलिस्ट की खौफनाक रिपोर्ट जिसने इजराइल को इस कदर भड़का दिया कि उसने यूएन चीफ एंटोनियो को जो है उससे सारे रिश्ते तोड़ने तक का ऐलान कर दिया। आइए देखते हैं सारी चीजें इस रिपोर्ट में बिल्कुल विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ये पूरी गर्मा गर्मी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शुक्रवार को हुई एक आधिकारिक बैठक के दौरान सामने आई। दरअसल पिछले कुछ समय से संयुक्त राष्ट्र की दो अलग अलग स्वतंत्र रिपोर्टों ने इजराइल को कड़े कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद से ही इजराइल और यूएन के बीच ऐतिहासिक कड़वाहट पैदा हो गई है। जी हाँ, और इसी कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यूएन की इस मीटिंग में ये बहस बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। बहस की शुरुआत दर्शकों कहाँ से हुई वो भी हम आपको बता दें। ये शुरुआत तब हुई जब इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने संयुक्त राष्ट्र की वरिष्ठ अधिकारी प्रमिला पैटन पर सीधा निशाना साधा। डैनन ने प्रमिला पैटन से तुरंत इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ बेहद पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। दरअसल पैटन की हालिया रिपोर्ट में पहली बार इजराइल को संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा से जुड़े आरोपों के मामले में ब्लैक लिस्ट किया गया है। डैनन ने साफ शब्दों में कहा कि पैटन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो के इजराइल विरोधी एजेंडे को उसके आगे झुककर ये सारी रिपोर्ट को तैयार किया है। जैसे ही डैनन ने व्यक्तिगत हमले शुरू किए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से बच्चों और सशस्त्र संघर्ष मामलों की विशेष प्रतिनिधि वेनेसा फ्रेजियर ने बीच में टोकते हुए पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए आवाज उठाई। उन्होंने डैनन की टिप्पणियों पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी रिपोर्ट पूरी तरह सत्यापित सबूतों पर आधारित है। इस पर इजरायली राजदूत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कूटनीतिक मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। डैनन के जो लाइव शब्द थे वो कुछ इस प्रकार थे, हम एक सदस्य देश हैं, यानी कि हम एक मेंबर स्टेट हैं और आप यूएन के लिए काम करती हैं। अब आप चुप रहेंगी, आप और आपकी ये शर्मनाक रिपोर्ट है। दरअसल वेनेसा फ्रेजियर की रिपोर्ट ने इजराइल की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इस रिपोर्ट की तथाकथित लिस्ट ऑफ शेम में इजराइल का नाम पहले से ही शामिल है और नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि फिलिस्तीनी बच्चों के खिलाफ बढ़ते उल्लंघनों को देखते हुए इजरायली बस्ती समूहों यानी कि इजरायली सेटलमेंट ग्रुप्स को भी वैश्विक ब्लैकलिस्ट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि दोनों ही रिपोर्टों में इजराइल के साथ उसके कट्टर दुश्मन हमास को भी ब्लैकलिस्ट ही किया गया है। इस कूटनीतिक महाभारत का असर अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है। इजराइल ने इन रिपोर्टों को नैतिक पतन की नई मिसाल बताया है।
गुस्से में आए इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो के साथ अपने सभी आधिकारिक और कूटनीतिक संबंधों को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा कर दी है। एक इंटरनेशनल अफेयर्स जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं इस ऐतिहासिक कूटनीतिक टकराव का विश्लेषण करूं तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ऐसा नज़ारा बेहद दुर्लभ और गंभीर है। ये वाकया साफ दिखाता है कि गाजा युद्ध को लेकर इजराइल और वैश्विक संस्थानों के बीच का भरोसा अब पूरी तरह से टूट चुका है। जब कूटनीति के सबसे बड़े मंच पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर और दलीलों की जगह चुप रहो जैसे शब्द इस्तेमाल होने लगे तो समझ जाइए कि दुनिया में शांति स्थापित करने वाली संस्थाएं खुद कितने बड़े संकट से गुजर रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या संयुक्त राष्ट्र की इन ब्लैक लिस्ट रिपोर्ट से इजराइल पर कोई वैश्विक दबाव बनेगा या यूएन अब बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। जय हिंद।